महाराज जी, आप कथावाचक हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि हम आजकल के युवाओं को कथा से कैसे जोड़ें। जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स, अभी वीडियोस जो है वायरल होती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत के पात्रों के विषय में, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कौन है। तो ऐसे में कैसे उन्हें बताया जाए कि कथाओं का कितना महत्व है हमारे जीवन में, कैसे जोड़े उन्हें कथाओं से? आप सबको साधुवाद। देखिए, कथा कल्पवृक्ष है और कल्पवृक्ष का कार्य क्या होता है कि जो भी हमें भौतिक चीज़ें चाहिए या स्वर्ग में जो चीज़ें हैं वो हमें कल्पवृक्ष के माध्यम से मिलती हैं। तो कथा को एक प्रचारित किया गया कि एक पिछड़ेपने का ये एक निशानी है या ये बुढ़ापे तक के ही तक सीमित है, युवाओं के लिए नहीं है प्रासंगिक। जो अब इस गली आया नहीं तो उसका महत्व क्या जाने। ध्रुव जी का उम्र मात्र 5 वर्ष की और उन्होंने तपस्या की, भगवान का साक्षात्कार भी किया और आज वो ध्रुव तारा बन करके हम सब के बीच में, जो ध्रुव तारा होता है आकाश में। इस प्रश्न का हम उत्तर दें इससे पहले हमें पूर्व में जाना पड़ेगा। सत्संग संस्कार कोई रेडीमेड चीज नहीं होता है, इसके लिए हमें जड़ से देखना पड़ता है। ध्रुव जी का प्रसंग जब आरंभ होता है तो उनकी माता जो है सुनीति हैं जो नीति पूर्वक चलना जानती हैं, और दूसरी माता है सुरुचि हैं जो अपने मन की इच्छा से चलना चाहती हैं। पिता के गोद से उन्होंने भगा दिया कि नहीं, तुम्हें अगर गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लो, तपस्या करो भगवान का, मेरे कोख से जन्म लो, तब तुम राजा के गोद में यानी कि अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो रोते हुए माता सुरुचि के पास में आते हैं, सुनीति के पास में आती हैं। तो माता सुनीति ने वहाँ बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किया और यही आज के माता पिता को पहले करना चाहिए था, नहीं किया तो अब कर लें। उन्होंने कहा कि माता ने सही कहा है, तुम जाओ भगवान की तपस्या करो और इस पिता की गोद में क्या, तुम परम पिता की गोद में बैठोगे। और वहीं से वो मार्ग प्रशस्त होता है। जोड़ने का क्या है, सोशल मीडिया माध्यम है, आप जुड़ सकते हैं। राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट चॉइस, राइट डिसीजन। अब ये तो निर्भर स्व व्यक्ति पर करता है कि कौन क्या चुनाव करता है। स्क्रीन पे सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान भी है और वो अपराध और सब बाकी सब चीज़ें भी उपलब्ध है। तो ये चॉइस पर निर्भर करता है आज के लिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि 20 वर्ष बाद हमारा युवा कैसा हो, तो उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा, उसको उस धारा में डालनी पड़ेगी, उसके नज़दीक, कथा के कल्प वृक्ष के नज़दीक जाना पड़ेगा। दूसरा कोई माध्यम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक कोई मंत्र बोल दिया जाए और युवा या समाज एकदम संस्कारित हो जाए। ये सतत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के संभव हो पाएगा। एक कॉन्सेप्ट है लाइफ आफ्टर डेथ। कौन देखा है, किसने देखा है? हम वर्तमान में जिए, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये हमारे संस्कारों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे संवाद से, हमारे पहनावे से, हमारे बोली से ये पता चलता है। तो उसके लिए एक मात्र ही साधन है सत्संग। जितना जीवन में सत्संग का अवसर मिले वो सत्संग। और सत्संग कितने देर का, एक क्षण का भी सत्संग पर्याप्त है। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक क्षण का सत्संग दिया, उसके जन्मों जन्मों के पाप जो थे कट गए और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए।